हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो साथियों, हम उसी सीरीज के क्रम में आज तीसरा टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और ये टॉपिक भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 102 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं ब्लड रिलेशन किस प्रकार हमें करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, आते हैं हम टॉपिक की ओर। तो इस टॉपिक में हमसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। यानी सबसे पहले हम बात करें तो पहला जिसका टाइप है पजल, यानी पजल पर आधारित सवाल पूछ सकता है। दूसरा कोडेड रिलेशन, जैसे बोल देगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, बी प्लस सी का अर्थ है बी सी का भाई है, इस प्रकार से। इसी प्रकार पॉइंटिंग, यानी पॉइंटिंग वाला वही क्वेश्चन होता है जैसे ए ने बी की ओर इशारा करते हुए, यानी एक औरत ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह उसका भाई का पुत्र है। इस प्रकार क्वेश्चन पॉइंटिंग वाले में आएंगे। और दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान रखना है, मेल को हम डिनोट करेंगे ट्राइंगल से, यानी त्रिभुज से। मेल को ट्राइंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम सर्किल से डिनोट करेंगे। प्लस माइनस का कोई चक्कर इसमें नहीं रखना। आप मेल के लिए जैसे प्लस लगाते हैं, कुछ लोग माइनस लगाते हैं फीमेल के लिए। तो हमें प्लस माइनस से नहीं, हमें ट्राइंगल से और सर्किल से करना है। तीसरा पॉइंट समझते हैं यहाँ से हम फैमिली ट्री कैसे समझते हैं। फैमिली जो ट्री हमारी जनरेशन होती है, उस जनरेशन को कैसे समझेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें तो हम अपने दादा दादी को लेते हैं यहाँ पर। दादा और ग्रैंड मदर यानी दादी। दादी से जस्ट नीचे की जनरेशन में कौन आते हैं? माता, यानी पिता या माता। फादर या मदर, पिता या माता। इसके जस्ट नीचे आते हैं पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अगर इसके भी नीचे की हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं पोता या पोती या देवता या देवती। तो अब बस फिलहाल हम ये 3 ही ट्री समझते हैं। इसके बाद आगे कुछ इसके बेसिक्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, इन पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे सवाल में बोला इसने ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, यानी ए पिता है बी के। तो हमको पता है ए जो है ए वो पिता है। पिता का मतलब जेंडर क्लियर है, त्रिभुज में बंद करेंगे। और बी के पिता, बी का हमें जेंडर नहीं क्लियर, इसलिए बी पर हम कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ना रिंग और ना ही ट्रायंगल, क्योंकि हमें केवल बोला है ए बी के पिता है, यानी ए जो है ए पिता है। किसके पिता है? बी के, यानी ए का जेंडर क्लियर है, यानी ए कौन है? मेल है। इसलिए हमने इनको ट्रायंगल में बंद कर दिया। और ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि पिता हमेशा कहाँ जाते हैं? ऊपर। और दादा कहाँ जाएंगे? पिता के भी ऊपर। समझ रहे हैं हमारी बात? नेक्स्ट पॉइंट है ए बी की माता है, यानी ए बी की कौन है? माता। इस बार माता का जेंडर क्लियर है, यानी कि माता कौन है? हमारी फीमेल है, यानी ए को सर्किल बंद करेंगे। किसकी माता है? बी की। यहाँ बी के बारे में नहीं बोला है कि बी मेल है या फीमेल है, यानी लड़का है लड़की, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और माँ भी हमारे कहाँ आएंगे? ऊपर। जस्ट हमारे ऊपर जनरेशन जो होती है वो माता है पिता की होती है। इस प्रकार हम बात करें ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र। इस बार ए का जेंडर दे दिया, ए कौन है? बी का पुत्र। तो पुत्र कहाँ था? नीचे। और बी का पुत्र, और बी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, माता है पिता, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ए और बी भाई भाई हैं, यानी ए और बी आपस में क्या है? भाई भाई हैं। अब दोनों के दोनों भाई भाई हैं, अगर बीच में प्लस लगाएंगे, अगर एक मान लो मेल होता है एक फीमेल होता है, बीच में हम प्लस लगाते तो शादीशुदा हो जाएंगे वो यहाँ पर। तो यहाँ दोनों आपस में क्या है? भाई भाई हैं, इसलिए दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दिया। बीच में कोई भी अगर सिंबल नहीं दे रखा तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? भाई भाई हैं। ए बी के दादा हैं, इसको समझना अच्छे तरीके से। ए बी के दादा हैं, यानी ए बी के दादा, ए दादा होंगे बी के। तो बी के दादा कब बनेंगे भाई? बी के दादा कब बनेंगे? यानी पहले बी के पिताजी होंगे। भाई बी के कौन होंगे? पहले बी के होंगे पिताजी, यानी कि बी और बी के होंगे पिताजी, और उनके ही पिताजी क्या रहेंगे? बी के दादा। यानी इसने बोला ए बी के दादा है, यानी ए कौन है? बी के दादा। दादा कब बनेंगे? पहले हमारे पिताजी होंगे, फिर पिताजी के भी पिताजी होंगे, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? दादा। तो यहाँ पर हमने दादाजी को ट्रायंगल में बंद कर दिया। पिताजी तो मेल होते हैं इसलिए उन्होंने ट्रायंगल में रखा, मगर हमने उनको कोई नाम नोट नहीं किया है। और बी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। इसी प्रकार ए बी के नाना है। भाई नाना कौन होते हैं? जो हमारी माता के पिता होते हैं, हमारी माता के पिता। तो मान ले रहे हैं यहाँ पर ये बोला ए बी के नाना है, बी के नाना बनाने, तो बी के ऊपर पहले कौन आएंगे? उनकी मम्मी, बी की मम्मी। मम्मी के कौन? पिता, यानी ए। तो ए कौन बन गए? बी के नाना। यानी माता के पिता अगर हैं, माता के पिता हमारे नाना हो जाएंगे, माता के पिता नाना हो जाएंगे, और पिता के पिता हो जाएंगे हमारे दादा। तो समझ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट है कुछ पॉइंट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी ए बहन है किसकी? बी की। अब ए बी की बहन है, अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी भाई भी हो सकता है और बहन भी, तो आगे पढ़ेंगे। बी ए का भाई है, इसने साफ साफ बोल दे बी कौन है? ए का भाई, जेंडर क्लियर है। अगर बीच में कोई रिलेशन प्लस का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब दोनों के आपस में भाई बहन है। अगर प्लस हो जाएगा तो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, आगे बताएंगे। ए बी की पत्नी है, ए
बी की पत्नी है, यानी ए तो जेंडर क्लियर है, फीमेल है, ए बी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की। अगर ये इसकी पत्नी है तो ये कौन होगा? ऑटोमेटिक इसका पति हो जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस के सिंबल में डिनोट करेंगे। जहां बीच में दोनों के बीच में सी प्लस लग जाएगा, एक सर्किल और एक ट्रायंगल के बीच में, तो समझ लो पति पत्नी का रिलेशन है। इसी प्रकार बोला है ए बी के चाचा हैं, ए बी के चाचा हैं। तो चाचा कब बनेंगे? चाचा होते हैं हमारे पिताजी के भाई। तो पहले ये मान लो बी के चाचा, यानी बी हम यहाँ हैं, और हमारे ऊपर कौन होंगे? हमारे पिताजी होंगे, और पिताजी के भी कौन होंगे? भाई, यानी कि ए, वही हमारे क्या होंगे? चाचा, यानी ए बी के चाचा। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है ए बी के दामाद हैं। भाई ए बी के दामाद हैं। दामाद कैसे बनेंगे? भाई बी के दामाद, तो बी यहाँ पर है, बी के नीचे कौन होगी? उसकी पुत्री होगी, और उसकी पुत्री का भी पति होगा, यानी कि ए। समझ रहे यहाँ तक? तो ए बी के दामाद, यानी ए जो है कौन बनी? बी के दामाद। दामाद होता कौन है? दामाद होता है दामाद, दामाद होता है पुत्री का पति। तो ए बी के दामाद बन गए, यानी कि सबसे पहले बी की पुत्री होगी, पुत्री का भी कौन होगा? पति, और पति को ही क्या बोलेगी? उसकी माया बाप दामाद। इसी प्रकार नेक्स्ट है ए बी की पुत्र वधु है। ए बी की पुत्र वधु का मतलब पुत्र की पत्नी है। ए बी की पुत्र वधु, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, और बी का पुत्र, बी का जेंडर के लिए नहीं, माता भी हो सकते हैं, पिता भी, परंतु ये बोल रहा है ए बी की पुत्र वधु है। बी की पुत्र वधु है कौन? ए। तो ये हो जाएगा इसका पुत्र, और पुत्र की जो पत्नी होगी वही क्या हो जाएगी? इसकी पुत्र वधु, यानी कि ए जो है ए, बी की कौन बन गई? पुत्र वधु, पुत्र वधु। नेक्स्ट है इसी प्रकार पॉइंट ए बी की मौसी, सी मौसा। ए बी की मौसी, मौसी कौन होती है? हमारी माँ की बहन, यानी इसको मान ले रहे हैं हम, यानी ए बी की मौसी, यानी बी की मौसी कौन है? ए। तो पहले हमारी मम्मी होंगी, फिर उनकी कौन होंगी? बहन। हम अपनी मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। तो यहाँ बजाएंगे ए, यानी कि ए बी की कौन बन गई? मौसी। फिर आगे इन्होंने बोला एक पॉइंट सी मौसा है, यानी सी इसके बी के मौसा है। तो मौसा कब बनेंगे? जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारी बहन, मम्मी की बहन का जो पति होगा हमारा क्या लेंगे? वो लेंगे हमारे मौसा। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक बताया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार में ए बी का पति है। बहुत ध्यान समझना, ए बी का पति है, यानी ए का जेंडर क्लियर है, ए कौन है? बी का पति है। अगर ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो हम बी को कर देंगे बंद ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद बोला सी ए का पुत्र है। भाई सी पुत्र है, पुत्र कहाँ जाएगा? नीचे। तो सी जो है, सी ए का पुत्र है, तो उसको हम ट्रायंगल बंद कर देंगे। डी बी की पुत्री है। भाई डी बी की पुत्री है, तो हमने इसको कहाँ बंद कर दिया? ब्रैकेट के अंदर। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री, यानी एफ बोला एफ जी की पुत्री है, तो इसमें एफ और जी कहीं भी नहीं है, तो इसका लिख लेंगे, यानी एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, परंतु जी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। इसने आगे बोला है सी एफ के पिता है। भाई सी कौन है? सी एफ के पिता। तो यहाँ पर आप बोल दिया क्लियर होना, सी जो है सी वो एफ के पिता है, जबकि एफ कौन है? यहाँ पर लड़की है, पहले बोल रहा है यहाँ पर। अगर एक बात ध्यान समझो, सी की ये पुत्री है, सी की ये एफ पुत्री हो गई, और यहाँ जी की पुत्री है, तो इसका मतलब जी कौन है? सी की पत्नी। जी कौन है? सी की, जी सी की पत्नी है, तो इसको हमने यहाँ पर प्लस से इसको जोड़ दिया, यानी पत्नी। इसके बाद बोला सवाल में, तो ए का एफ से क्या संबंध है? यहाँ पर बहुत लड़कों का या बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि ए के बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है। इसने बोला सवाल में ए का किसके बारे में बोला? इसने ए के बारे में। तो हमें ये बताना कि ए कौन लगता है? एफ का, यानी ए जो है ए, इस एफ का क्या लगेगा? ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ से ध्यान समझो, अगर हम बात करें ऊपर से, एफ के जस्ट ऊपर कौन है? इनके पिता, और सी के जस्ट ऊपर कौन है? इनके भी पिता, सी के पिता, यानी कि हमारे कौन? ये दादा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दादा, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है, यानी पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है। तो ट्री में हमें ये समझना, खाली ट्री बनाने की जरूरत इसमें नहीं है, पिछला क्वेश्चन को देख लेंगे। इसने पूछा एफ का ए से क्या संबंध है, तो पीछे क्वेश्चन देखते हैं, एफ का ए से क्या संबंध है, यानी एफ कौन लगता है? ए का। इस बार इसने बोला एफ जो है एफ, ये ए का क्या लगता है? ये ए का। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से, अगर ये इसका दादा तो ये इसका क्या हो जाएगा? पोता। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पोता, यानी ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार है, वही सेम क्वेश्चन है, पर इसने इस बार बोला जी का बी से क्या संबंध है। तो ट्री वही है, जी का बी से संबंध देखना है, जी का बी से, यानी ये जी इस बी की कौन लगती है? ये बी, ये बोला है ना, जी का बी का जी से, यानी दोबारा समझते हैं बात, जी का बी से क्या संबंध है? जी का
बी से, यानी जी कौन लगता है बी का। तो जी, ये जी कौन लगती है बी की, तो हम बोल सकते हैं ये इसका पति और ये पति का पुत्र और पुत्र की पत्नी, तो क्या बन जाएगी पुत्र वधु। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वधु, यानी ए राइट आंसर है पुत्र वधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में बी सी का पुत्र है, एक परिवार में बी सी का पुत्र है, तो सी का ऊपर रहेंगे, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल, लेकिन सी बी की माता नहीं है, इसमें साफ साफ बोल दे सी जो है सी बी की माता नहीं है, तो कौन होंगे फिर पिता, सी बी की माता नहीं यानी कि पिता है। आगे बोला है ए और सी शादीशुदा है, भाई ए और सी शादीशुदा है, यानी कि ए और सी शादीशुदा है, तो ए कौन होंगे इसकी पत्नी होंगी, यानी बी की माता होंगी। आगे बोला एफ सी का भाई है, एफ सी का भाई यानी सी का भाई इधर रख देंगे और सी का भाई कौन है एफ, तो इनके बराबर में इधर रख दिया। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, भाई डी भाई है किसका ई का, ई का जेंडर क्लियर नहीं है, इसको अलग रख लिया हमने। इसके बाद इसने बोला ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, यानी ई किसकी पुत्री है, ई इस ए की पुत्री है, तो इसको नीचे रख देंगे, ई ए की पुत्री हो जाएगी। अब ई ए की पुत्री है, अब इसी कंडीशन में जो हमने ये कंडीशन बनाई है, इसने बोला था सवाल में डी ई का भाई है, तो डी को हम यहाँ रख देंगे और डी कौन हो जाएगा ई का भाई, तो हमने दोनों भाई बहन कर दिए यहाँ पर। इसके बाद सवाल ने पूछा है तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो जितने भी हमारे ट्रायंगल में दिखाई देना पुरुष सदस्य हो जाएंगे, एक दो ये तीन और ये चार, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य, केवल 4 पुरुष सदस्य, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में, वही क्वेश्चन है सेम, नहीं दूसरा, ये एफ सी का भाई है तो पुत्री परिवार में कितने, तो इसमें सवाल ने पूछा दूसरे नेक्स्ट सवाल में ई ए की पुत्री है तो बी की माता कौन, तो बी की माता इसने पूछा है, तो बी की माता भाई कौन, ये बी है, तो इसकी माता कौन, इसकी माता ए, यानी बी के ऊपर पिता है और पिता की ये पत्नी है, तो ये ए क्या हो जाएंगे, बी की माता हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो बी की माता कौन, इसने पूछा है बी की माता है कौन, तो बी की माता कौन है यहाँ पर ए, तो ए इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइम वही क्वेश्चन है, इसने पूछा है ए की पुत्री है तो ए के कितने बच्चे, तो हमसे पूछा है ए के कितने बच्चे, तो ए ये है और ए के कितने बच्चे, नीचे जितने भी हैं सबके सब क्या बहन भाई हैं, तो 1 2 3, तो ए के कितने बच्चे, तो ए के 3 बच्चे, इसमें भी ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का भाई है, ए कौन है, बी का भाई है, यानी बी का भाई, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी ए का पिता है, भाई सी जो है किसका पिता है, ए का, तो सी को पिता कर देंगे और ऊपर बना देंगे। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अब डी तो इसमें बोला नहीं है, तो डी ई का भाई कर दिया हमने, ई का जेंडर क्लियर नहीं है। ई बी की पुत्री है, अब बोल दिया है ना ई बी की पुत्री है, अब ई जो है ई वो किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, तो डी को हम यहाँ रख देंगे क्योंकि डी भाई है ऑलरेडी इसका, तो डी को हम साथ में रख दिया यहाँ पर, यानी इन दोनों का रिलेशन यहाँ से क्लियर हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद बोला है तो बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है। अब मेरी बात को ध्यान से समझें, ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, तो इस सवाल में ये बोला कि ई बी की पुत्री है, ई को बोला आपने बी की पुत्री है, तो ऊपर जो ए बी है ये इसकी माता भी हो सकती है और ये इसके पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर यहाँ पर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इसका माता या पिता, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा आपने, इसने पूछा तो डी के अंकल कौन, तो डी के जो अंकल होंगे भाई ये अगर इसके पिता हैं, अगर ये इनके पिता हैं तो ये कौन हो जाएंगे, इनके भाई, तो डी के अंकल इनके भाई तो होंगे, यानी कि बी के भाई डी के अंकल हो जाएंगे। डी के अंकल कौन, ए, तो आंसर है इसका ए, यानी ए ही होंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का चाचा है, भाई इसको ध्यान समझना, ए बी का चाचा है, यानी बी का चाचा कैसे बनेगा, पहले बी होगा और बी के कौन होंगे, पिताजी होंगे और उनका क्या होगा, भाई होगा, तब ए यानी भाई ए होंगे और तभी ये बी के क्या बन जाएंगे, चाचा, यानी हमारे पिताजी के भाई क्या होंगे, हमारे चाचा। जो कि, अब एक बात ध्यान रखना, जहां भी जो कि यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो या जो कि, तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन कौन सा, जैसे मान लो यहाँ पर बोला ए बी के चाचा, तो ये दो लोग हैं, एक ए और एक बी है, तो दोनों में सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, बी, तो इसने बोला जो कि सी की पुत्री है, यानी बी के बारे में बात करी, बी कौन है, सी की पुत्री है, तो इसने बोल दिया बी जो है बी वो सी की पुत्री है,
यानी जो सी की पुत्री है, तो सी को जो सी की पुत्री है, कैसे बोला, ए बी के चाचा हैं, ए बी के कौन है, चाचा, जो का मतलब बी की बात कर रहा है, जो सी की पुत्री है, यानी बी किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, तो सी को हम यहाँ लिख देंगे, सी को हम यहाँ लिख देंगे। सी पी की पुत्र वधू है, सी पी की पुत्र वधू है, साफ साफ बोल दे, सी जो है, सी ये पुत्र वधू का मतलब पत्नी है किसकी, पी की, या सी पी की पुत्र वधू है, तो पी इसका मतलब ये इसके पति होंगे सी के, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, और इसके ऊपर कौन होंगे इनके, सी पी की पुत्र वधू, यानी पी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, परंतु ये पता है पी के जो पी सी जो है सी वो पी की पुत्र वधू, पुत्र वधू कब होगी, जब पी का पुत्र होगा, पुत्र की क्या होगी, पत्नी, तो ये इसका पी का पुत्र हो जाएगा, और पुत्र की कौन है, पत्नी, तो ये क्या बन जाएगी इनकी, पुत्र वधू। अब सवाल ने बोला पूछा है, तो ए का पी से क्या संबंध है, तो ए का पी से क्या संबंध है, ए का यानी ए कौन लगता है इस पी का, बहुत ध्यान से बात समझनी है। अगर ये इसका पुत्र है, यानी ये जो ट्रायंगल दिया है मैंने, ट्रायंगल में कोई नाम नहीं है, ये ट्रायंगल कौन हो सकता है, मेल, मेल का मतलब इसका पुत्र, और पुत्र का ये कौन है, ये भाई है, तो पी का भी कौन हो जाएगा, पुत्र, यानी जब ये इसका पुत्र, तो ए भी क्या हो जाएगा इसका पुत्र, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है, सी पी की पुत्री है, ये सेम वही क्वेश्चन है, तो पी का ए से क्या संबंध है, इसने पूछा पी का ए से क्या संबंध है, यानी पी कौन लगते हैं ए के, तो भाई यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, माता भी हो सकते हैं और पिता भी, तो आंसर हो जाएगा पिता या माता, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी सी डी ई एफ सदस्य हैं, महिलाएं पुरुषों के बराबर है, इसका मतलब है अगर परिवार में 3 आदमी मेल हैं, तो 3 ही आदमी क्या है इसमें, यानी 3 ही पर्सन कौन है इसमें, फीमेल, फीमेल, 3 ही पर्सन कौन है यहाँ पर, फीमेल, ये बात ध्यान रखनी है। आगे इसने बोला ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई जो है एफ के दोनों क्या है, पुत्र हैं, यानी एफ के पुत्र हैं। अब एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, माता भी सकती है और पिता भी। इसने पूछा सवाल है, डी डी 2 बच्चों की माँ है, यानी डी जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का एक लड़की, यानी कि एक लड़का है उसमें और एक लड़की है, और ये माँ है, डी कौन है, माँ, 2 बच्चों की माँ, एक लड़का एक लड़की। बी ए का पुत्र है, यानी इसने सवाल ने पूछा है, बोला है बी ए का पुत्र है, इसको अलग रहने देंगे फिलहाल, इसको इसमें जोड़ेंगे बाद में, बी ए का पुत्र है, यानी बी पुत्र है किसका, ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र, तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, अगर ये देखा बी ए का पुत्र है, तो ए को हम नीचे लिखेंगे, बी को नीचे लिख देंगे, बी पुत्र हो जाएगा ए का, तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत हमें नहीं है, इसको हम यहाँ हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसने बोला बी ए का पुत्र है, तो सी का ए से क्या संबंध, तो आगे पहले हम इसको रख लेते हैं एक बार और। इसने सवाल में पूछा, बोला द्वारा, यहाँ पर कितने हम मेल ले चुके हैं, 1 2 3, 3 मेल ले चुके हैं, अब हमारे पास तीनों फीमेल बचनी है, यानी कि एक तो ये एफ भी फीमेल है। इसके बाद सवाल में इसने बोला है यहाँ पर, अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों बहन भाई हैं, तो एक तो इसका भाई हो चुका ऑलरेडी भी, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे, और ये जो भी होगा यहाँ पर। इसके बाद सवाल में इसने बोला है पुत्र बराबर है एफ, ए और एफ के पुत्र है, डी 2 बच्चों की माँ, एक लड़का एक लड़की, डी 2 बच्चों की माँ, तो डी इसका मतलब है इसका संबंध डी से है, यानी डी की शादी किससे हुई, ए से, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ए से लेकर एफ तक संख्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो सी बचा यहाँ पर, तो सी हमारा क्या होगा, ये होगा। सवाल ने पूछा है, तो सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, यानी सी कौन लगता है ए का, अब बहुत ध्यान समझना है, जब बी ए का पुत्र है और बी की कौन है, सी बहन है, तो ए की कौन हो जाएगी, ए की सी कौन लेगी, पुत्री, तो इसका आंसर है बी, यानी ये इसकी पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन इसमें पूछा है, तो सी ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, यानी ई का सी से क्या संबंध, ध्यान समझना है भाई, ये ए कौन है, इसके पिताजी, और पिताजी के भाई हम क्या बोलेंगे उनको, पिताजी के भाई को हम बोलेंगे चाचा, पिताजी के भाई क्या बोलेंगे, चाचा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चाचा या अंकल बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पी का पति है, बी कौन है, बी पी का पति है, पी का पति, तो पी कौन हो जाएगा, मेल फीमेल। क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का, तो यहाँ समझ लेते हैं पहले, क्यू ई का इकलौता पोता, पोता कब होगा, जब हमारे पिताजी होंगे, क्यू ई का इकलौता पोता, पोता यानी कि पोता है, और पोता कब होता है, जब हमारे पिताजी होंगे या दादी जी हो सकती हैं, ये होगा पोता, और ये हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के पिताजी, तो ये कह रहे हैं पी जो है, क्यू जो है, क्यू ई का इकलौता पोता, इकलौता पोता, क्यू ई का
ई का इकलौता पोता हो गया यहाँ से ये क्यू ई का। अब ई का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ई का भी जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है, यानी ई मेल भी हो सकता है और फीमेल, यानी क्यू क्यू का जेंडर क्लियर, क्यू कौन है, पोता है। और पोता का होता है उसका पहले पिताजी होंगे, पिताजी के ऊपर या तो दादी जी होंगी या फिर दादाजी होंगे, यानी ये ग्रांड मदर भी हो सकती हैं और ये ग्रांड फादर भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों में से कोई क्लियर नहीं है। इसने बोला है यहाँ से क्यू ई का इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, जो का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, ई, तो इसने ई को बोला जो डी की पत्नी है, यानी ई को अब जेंडर क्लियर हो गया, यानी ये फीमेल है और इनकी शादी किससे हुई है, जो डी की पत्नी है, यानी डी से इनकी शादी हुई। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब डी ई के पति हो चुके हैं, इसने बोला सवाल में ई पी की सास है, ई जो है ई वो पी की सास है। अब यहाँ से एक बात समझे ध्यान से, सास कब बोलेगी, ई पी की सास है, ई को पी के साथ बनाना है, तो पी के साथ कब बनेंगे, पहले जब ये बी होगा, यानी ये वाली रिलेशन को हम उठा के यहाँ रख देंगे, बी यहाँ होगा और ये कौन हो जाएगा यहाँ पर पी, तो ई पी की सास हो जाएगी। कैसे भाई, बी कौन है, ई के, बी कौन है, पी के पति, और पति की माँ को हम क्या बोलेंगे, पी क्या बोलेगी, अपनी सास बोलेगी, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये पूरा डायग्राम हमारा बन चुका था। नेक्स्ट है अपन, तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से, यानी ये बी जो है ये डी की कौन लगती है, तो अब बहुत ध्यान समझो भाई, ये जो है इसकी माँ इसकी पत्नी है और पत्नी का एक पुत्र, तो इसका भी क्या हो जाएगा ये पुत्र, तो आंसर है इसका ए राइट आंसर, यानी पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक परिवार में एक दादा दादी, इसको क्वेश्चन ध्यान समझना, एक दादा दादी, तो हम पहले हम दादा और एक दादी बनाते हैं, यानी प्लस माइनस से जोड़ते हैं, ये दादा हो जाएंगे और ये दादी। दो माताएं, दादा दादी हम कब बनाएंगे, देखो ध्यान समझो, पहले मेल फीमेल दादा दादी, तो पहले हमने इनको डिनोट कर दिया, फिर पूछ रहा है सवाल में दो पिता हैं दो माता है, तो हम एक बार इसके नीचे और ट्रायंगल बनाते हैं और फिर उनकी भी शादी कराते हैं इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा सर्किल, यानी कि सर्किल, ये दोनों हो जाएंगे, ये दो माता पिता हो गए, ये दो सॉरी दो पति पत्नी हो गए, यानी ये दो पिता हो जाएंगे, एक ये पिता हो जाएगा किसी का, इसका ये पिता हो जाएगा, इसके भी नीचे बच्चे होंगे तो इसका पिता हो जाएगा, ये दो माता हो जाएंगी, एक तो इसकी माता हो जाएगी और ये माता नीचे बच्चों की हो जाएगी। अभी देखते हैं आगे। इसने बोला है चार बच्चे हैं, चार टोटल बच्चे, तीन पोते पोती हैं, यहाँ पर हमें लिखना पोते पोती, पोती पोते पोती, यानी कि पोते पोती दोनों होंगे टोटल। एक भाई है, दो बहनें हैं, दो पुत्र हैं, एक भाई है, दो बहनें हैं, दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, एक सास एक ससुर। अब सब ना समझते हैं ध्यान से, इस सवाल ने बोला है सवाल में तीन पोते पोती हैं, तीन पोते पोती, तीन पोते पोते भाई कैसे पोते पोते कैसे आएंगे, इसमें बोला सवाल है एक भाई, एक तो इसमें भाई है इनका और दो बहनें, तो दो बहनों को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये जो हमारे ये हैं इनके तीन पोती पोते हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, यानी कि तीन पोती पोते का मतलब है दो पोते सॉरी एक पोता और दो पोतियां हो जाएंगी। तो यहाँ साफ साफ बोल भी रखा है इसने, एक तो भाई है तो इनका एक भाई हो जाएगा और ये इसकी दो बहनें हो जाएंगी, एक ये और एक ये। इसके बाद सवाल में पूछा दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां हो जाएंगी, इनकी दो पुत्रियां, इसकी और इसकी, दोनों की दो पुत्रियां हो जाएंगी। अब एक सास कैसे हो जाएगी भाई, ये इसके पति, इसके ये पति और इन पति की जो इसके पति हैं, पति की जो माँ है इनकी क्या हो जाएंगे सास। एक ससुर, तो इसके पति के पिता जो होंगे इनके क्या होंगे ससुर होंगे। अब बहू की बात करें तो यहाँ से एक बहू, बहू का मतलब है इसके पिता या इसकी माता अपने पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे बहू कहेंगे, तो एक बहू भी क्लियर हो चुकी है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल सदस्य कितने हैं परिवार में 7, यानी 7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे थे कोडेड वाले, यानी कोडेड वाले। अब इसमें सवाल ने बोला है, तो मेरे सवाल ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो सवाल ने बोला है यहाँ से बी गुना डी भाग एच प्लस एफ का एफ हो तो एफ का बी से क्या संबंध है। तो पहले बी गुना डी का मतलब समझते हैं, यानी ए गुना बी का मतलब ए बी के पिता, तो यहाँ पर बी डी के पिता, तो बी कौन हो जाएंगे पिता और किसके ये डी के पिता हो जाएंगे। डी का जेंडर क्लियर यहाँ नहीं है। आगे डी भाग एच है, तो ए बी की पुत्री भाग मतलब होता है ए बी की पुत्री, यानी कि डी एच की पुत्री, यानी डी किसकी पुत्री है एच की पुत्री है, यानी कि बी की कौन होगी वो एच पत्नी हो जाएगी, यानी इसकी भी पुत्री है। अब नेक्स्ट बोला सवाल में एच प्लस एफ, तो इसकी ए बी की बहन यानी कि एच एफ की बहन है, एच कौन है एफ की बहन है, और एफ का जेंडर हमें क्लियर यहाँ नहीं है,
लड़का है या लड़की है। सवाल में बोला इसने तो एफ का ए से क्या संबंध है, एफ कौन लगता है ए का, सॉरी एफ कौन लगता है बी का, एफ ए बी का कौन लगता है। तो ये बी है, तो बी की कौन है पत्नी, और पत्नी की ये बहन हो सकती है या भाई। अगर बहन हुई तो साली और भाई हुआ तो साला। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एफ जो है ए का, सॉरी बी का या तो साला है या कौन है, या तो इसकी साली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम है मगर यहाँ पर ये ट्री बदलना हमें, ट्री कैसे करेंगे देखो फिर से समझते हैं एक बार ध्यान से। ये बोला है जी माइनस आर, तो माइनस का मतलब ए बी का पति यानी कि जी आर का पति, यानी जी आर का पति है, आर का पति, तो आर फीमेल हो जाएगी। आर प्लस पी का मतलब ए बी की बहन, तो आर पी की बहन, आर कौन है पी की बहन है, ये पी का जेंडर क्लियर नहीं है। पी भाग टी, भाग यहाँ है ए बी की पुत्री यानी कि पी टी की पुत्री, पी किसकी पुत्री है पी टी की पुत्री है। अब टी का जेंडर क्लियर नहीं है, अब यहाँ समझो सवाल में, तो जी का टी से क्या संबंध है, यानी जी का टी से क्या संबंध है, जी कौन लगता है टी का। बहुत ध्यान से एक बात समझना है, अगर ये इसकी पुत्री है और ये इसकी बहन है तो ये भी इसकी पुत्री हुई। अब पुत्री का अगर ये पति है तो ये इसको क्या बोलेंगे, चाहे ये मेल हो और चाहे ये फीमेल हो, इसको क्या बोलेंगे दामाद। इसका आंसर हो जाएगा बी दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ भाग डी गुणा एच माइनस एच, एफ भाग डी गुणा बी माइनस एच। तो भाग का चिन्ह देखते पहले क्या है, यानी एफ भाग डी का मतलब है यानी कि एफ बी की पुत्री है, यानी एफ डी की पुत्री है, इस डी की पुत्री, डी की पुत्री। अब डी का जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता हो फीमेल भी। अब डी गुणा बी यानी बी गुणा वाले में देखते हैं, ए बी का पिता, तो ये हो जाएगा डी बी का पिता है, डी बी का पिता, यानी डी पिता हो जाएगा किसका बी का, तो बी को हम यहाँ रख देंगे डी बी का पिता। अब बी माइनस एच, माइनस वाले में क्या होता है ए बी का पति यानी कि बी एच का पति है, वी पति है किसका वी एच का पति है, तो एच कौन हो जाएगी पत्नी, इसको शक्ल बंद कर देंगे। तो सवाल ने पूछा है तो एफ का एच से क्या संबंध है, यानी एफ कौन लगता है इस एच का, यानी इस ये एफ इस एच का कौन लगता है। ध्यान से बात समझनी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये इसका पति और पति की बहन को क्या बोलते हैं ननद या सिस्टर इन लॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है परंतु यहाँ पर इस बार सिंबल चेंज कर दिए, माइनस प्लस की जगह या भाग की जगह डॉलर हैज एट द रेट ये परसेंटेज ले लिया। तो सवाल ने पूछा पहले पी एट द रेट क्यू, तो एट द रेट वाले हमें समझना पी क्यू का पति, तो पी क्यू का यहाँ हो जाएगा पति, पी क्यू का क्या हो जाएगा पति, यानी पति हो जाएगा, दोनों पति पत्नी का प्लस लाएंगे बीच में। नेक्स्ट बोला है क्यू डॉलर एम, डॉलर वाले में देखना पी क्यू की माँ है, तो ये हो जाएगा क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ यानी एम की माँ हो जाएगी, और एम का जेंडर क्लियर अभी नहीं है। एम एच टी, एच का मतलब पी क्यू की, पी क्यू का पिता यानी एम टी का पिता, एम किसका पिता है एम टी का पिता है, तो एम ऊपर जाएगा टी नीचे, और टी का जेंडर क्लियर यहाँ नहीं है अभी। तो सवाल ने पूछा तो पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी कौन लगता है टी का, पी कौन लगता है टी का, तो ये हमें बताना है, यानी ये पी का टी का क्या लगता है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ से, अगर ये इसके पिता है और ये इनकी, ये पिता है इनके, ये इनके पिता, और ये पिता है कि ऊपर कौन है इनकी माता, और माता के कौन है पति, माता के पति। तो हम इन सवाल में ध्यान समझेंगे, ये तो हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे पिता, हमारे पिता की कौन है माता यानी हमारी दादी, तो ये कौन हो जाएगा हमारे दादा, तो पी जो है टी के कौन लगते हैं दादा, तो इसका ये हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही है परंतु इसमें क्वेश्चन चेंज है, एफ एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब पी क्यू का पति, तो एफ डी का कौन हो जाएगा पति, तो एफ और डी मेल फीमेल हो जाएंगे यहाँ पर। इसके आगे बोला है डी परसेंटेज के, तो परसेंटेज का मतलब क्या है पी की पुत्री है, यानी डी के की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है के की पुत्री। अब के का जेंडर क्लियर नहीं है तो के को ऊपर रख देंगे, के की पुत्री कौन है डी। अब के हैज एच, हैज का मतलब क्या है पिता, पी की पिता, तो के एच के पिता है, भाई के किसके पिता है एच के, यानी के किसके पिता है एच के, तो के एच के पिता, तो एच को हम यहाँ रख देंगे, तो ये के कौन बन जाएंगे एच के पिता, परंतु एच का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। तो एफ का एच से क्या संबंध है, यानी एफ का एच से कौन सा क्या संबंध है, यानी एफ कौन लगता है एच का। अब ध्यान से एक बात समझनी है, ये डी इसकी बहन है
ये तो क्लियर है। अब एच जो इसका भाई हो सकता है और बहन भी डी की, परंतु डी का पति कौन है? एच। तो इसका चाहे भाई हो डी का या बहन हो, अब एच को क्या बोलेंगे, यानी इसके पति को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जीजा। जीजा, तो यही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डॉलर एम। तो डॉलर वाले को समझते हैं पी क्यू की माँ, तो यहाँ पर जी एम की माँ, यानी जी कौन हो गई? एम की माँ। जी एम की माँ, तो जी एम की माँ हो जाए, ऊपर रख देंगे। अब एम एट द रेट के, एट द रेट का मतलब क्या है? पी क्यू का पति, यानी कि एम के का पति। एम किसका पति है? एम के का पति है, तो के को बराबर रखेंगे, प्लस से ऐड कर देंगे क्योंकि पति है। इसके बाद के भाग टी, भाग किसके देंगे? पी क्यू की पुत्री, यानी के टी की पुत्री। के किसकी पुत्री है? टी की पुत्री, तो के टी की पुत्री। अब टी का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो सवाल ने पूछा है जी का टी से क्या संबंध है? जी का टी से क्या संबंध है, यानी इस जी का टी से क्या संबंध है, यानी टी जी कौन लगता है? टी का, यानी जी कौन लगता है इसे? टी का। एक बात ध्यान समझो, ये लड़की है और लड़की का पति है, पति के कौन होकर? माता, तो इनकी सास हुई, यानी जी कौन हुई? के की सास, यानी इसकी सास हुई। अब ये जो है के पिता भी हो सकते हैं टी, और ये माता भी हो सकते हैं, परंतु अपने दामाद के माँ को क्या बोलेंगे? समधन। अपने दामाद की माँ को क्या बोलेंगे? समधन। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, तो कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है? सी ए का पोता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको करने का तरीका होता है ऑप्शन। इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, अगर बिना ऑप्शन से अगर सबके हम ट्री बना लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले इसमें सवाल में बोला सी कौन है? ए का पोता, तो सी का जेंडर क्लियर होगा, सी कौन है? मेल है। तो जिस भी विकल्प में हमें सी का मान, सी जेंडर मेल दिखाई देगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। दो हो जाएंगे तो फिर एक का ट्री हम बना लेंगे। तो यहाँ समझते हैं, सी को लेते हैं पहले। सी और डॉलर डी का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू की माँ, यानी सी डी की कौन हो जाएगी? माँ, यानी कि सी का जेंडर क्या है? फीमेल है, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं हो सकता। इसी प्रकार सी डॉलर है, अभी डॉलर का भी हमने चेक किया, यानी सी भी यहाँ पर क्या है? माँ है, इसलिए ये भी इसका जेंडर नहीं है, तो गलत है ये भी। अब सी एट द रेट डी, एट द रेट को चेक करते हैं, यानी पी क्यू का पति। पी कौन है? क्यू का पति, तो सी डी का पति, यानी सी का जेंडर क्या है यहाँ पर? पी अगर सी और डी का पति है तो जेंडर इसका हो जाएगा मेल, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी डॉलर डी, और डॉलर का मैंने पहले बताया, इससे क्या हो जाएगा? फीमेल। और यहाँ सी हैज, सी हैज ही, हैज समझ लेते हैं, हैज। तो हैज का क्या है हमारे पास? हैज का हमारे पास दे रखा है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी डी सीई का पिता है, सीई का पिता। तो यहाँ भी जेंडर क्या हो जाएगा इसका? मेल हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन तो हमारे गलत हो चुके हैं, अब इनमें से दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो इसके लिए हम एक का ट्री बनाएंगे, और दूसरा अगर ये इसका ट्री गलत बैठा तो समझ लो ये वाला आंसर ठीक है इसका। तो हम इसका ट्री बनाते हैं सी का। ए डॉलर बी का मतलब है पी क्यू का पिता, यानी कि ए बी का पिता। ए पिता है किसका? बी का पिता। बी हैज सी, हैज का मतलब क्या? पी भी पिता है भाई। यहाँ पर अगर डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है पिता, और हैज का मतलब, डॉलर का मतलब माँ है, सॉरी, डॉलर का मतलब क्या है? माँ। अगर हम यहाँ पर डॉलर के मतलब यहाँ देखें माँ, तो यहाँ भी यहाँ डॉलर का मतलब माँ है। तो यहाँ से हम समझते हैं इसी का ट्री बनाते हैं। ए डॉलर बी का मतलब ए बी की माँ है, ए बी की क्या है? माँ है। तो यहाँ पर हम इसे क्या बनाएंगे? सर्किल बंद करेंगे, माँ बनाएंगे, ए बी की माँ हो जाएगी। नेक्स्ट है बी हैज सी, तो हैज का क्या मतलब है? पी क्यू के पिता, यानी कि बी सी के पिता। बी किसके पिता है? बी है सी के पिता। सी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है। आगे नेक्स्ट है सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है? पी क्यू का पति, पी क्यू का पति, तो सी डी का पति। सी कौन है? डी का पति है, सी डी का पति है, तो डी कौन हो जाएगी? सी की पत्नी हो जाएगी। आगे बोला सवाल में डी डॉलर ई, डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है माँ, पी क्यू की माँ, तो डी ई की माँ हो जाएगी। डी किसकी माँ हो जाएगी? ई की माँ, डी ई की माँ हो जाएगी। अब इस सवाल में ध्यान समझो, इसने बोला है सी ए का पोता, यानी सी, ये जो सी है ए का पोता है या नहीं है? सी ए का पोता। तो यहाँ से एक बात ध्यान समझो भाई, यहाँ से अगर ए की बात करें तो ए का कौन है? पुत्र है। ए का कौन है? पुत्र है, और पुत्र का भी कौन है? ये पुत्र है। तो इसमें सी ए का क्या बना? पोता बन गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर। इस विकल्प को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, पर इसने बोला है ए डी की बहन है, तो ए का जेंडर के लिए बात क्या है? फीमेल है। अब यहाँ से हम विकल्प में चलते हैं, यहाँ से
ए को और डी का ए का संबंध देखते हैं, ए जहां भी होगा, ए और बी है यहाँ पर, तो एट द रेट का मतलब क्या है, पी क्यू का पति, तो ए बी का पति यानी कि मेल है इसका जेंडर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जेंडर क्या चाहिए, फीमेल। इसी प्रकार बी है, बी ऑप्शन में देखेंगे हम, यहाँ पे बोला ए हैज सी, हैज का मतलब है पिता, पी क्यू का पिता, तो ए हैज सी का मतलब ए बी ए सी का पिता, तो यहाँ भी इसका जेंडर क्या बन जाएगा, मेल, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है, फिर देखो हैज है यहाँ पर, ए बी हैज बी, तो हैज में क्या बताया हमें, पिता, तो ए बी का पिता हो जाएगा यहाँ भी, तो ये भी क्या है, विकल्प गलत है। इसके बाद है डी, हमसे पूछा है यहाँ पर ए डी का, ए का संबंध यहाँ से देखें, ए हैज सी टी, तो हैज से भी हमने निकाला, यहाँ भी क्या बैठेगा यहाँ पर मेल, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई इज द राइट आंसर। चाहे हम करके भी देख सकते हैं इसको, ए परसेंटेज बी का मतलब समझ लेने से, ए परसेंटेज बी का मतलब पी की पुत्री, यानी कि ए बी की पुत्री, ए बी की कौन हो जाएगी, पुत्री, तो पुत्री का मतलब यहीं से इसका जेंडर क्या आ रहा है हमारा, फीमेल, तो यहाँ से यहाँ भी फीमेल है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ई आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि हमें केवल जेंडर से ही चेक करना, मेल या फीमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ये हमारे वो क्वेश्चन है जो पॉइंटिंग वाले हैं, मैंने बताया था पॉइंटिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पुत्र की माँ के पिता हैं, उसके पिता मेरे पुत्र की। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, यहाँ को जो सवाल हमें बनाना है, इसका ट्री यहाँ से बनाना है, इसका ट्री बनाना है, और जैसे मान लो हम ट्री बनाएंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको हम पुत्र 2 नंबर देंगे, इसको हम 3 नंबर देंगे, और इसको हम 4 नंबर देंगे। इस प्रकार बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा करना। अब समझते कैसे करना है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, एक आदमी ने, आदमी को मान लो मैन को मैं मान रहा हूँ बन, आदमी ने कहा, आदमी ने क्या कहा कि उसके पिता, उसके किसके पिता, महिला के पिता, मेरे पुत्र, तो मेरा पुत्र यानी M1 मैं खुद हूं, मेरा पुत्र कहाँ आएगा, नीचे यानी नंबर 2, मेरा पुत्र की माता, की माँ कैसे बनेगी, यानी कि इनके की पत्नी, और की माँ यानी 3 नंबर पे, माँ के पिता, तो इनके पिता कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे यानी 4 नंबर पे, इनके पिता। अब बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, इसने जो बोला है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता, महिला के पिता, तो ये 4 नंबर पर जो आए हैं पिता, ये कौन है, महिला के पिता, महिला के कौन है, ये पिता। अब महिला, देखो ध्यान से एक बात समझनी है, यहाँ पर ये अगर इसके पिता हैं, महिला के पिता, तो महिला ये 4 नंबर की कौन होगी, पुत्री होगी। अब देखो ये हो सकता है कि 3 नंबर ही ये सेम हो, या फिर ये अलग भी हो सकता है, यहाँ पर ये कोई क्लियर नहीं है। इकलौती पुत्री बोलता तो हम मान लेते कि एक ही केवल, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो सवाल ने पूछा है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, यानी इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, यानी आदमी महिला जो है, महिला आदमी कौन लगती है, महिला आदमी कौन लगती है। अगर यही महिला 3 नंबर है तो ये हो जाएगी इसकी पत्नी, ये हो जाएगी इसकी पत्नी। अगर ये इसकी बहन हुई तो ये क्या हो जाएगी, इसकी साली, सिस्टर इन लॉ। तो आंसर इसका ए, राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला के चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे, फिर यहाँ समझेंगे 1 नंबर कि वह मेरे पुत्र 2 नंबर के दादा 3 नंबर की इकलौती पुत्र वधु, की इकलौती पुत्र वधु का मतलब यहाँ पर ये 4 नंबर। अब इस सवाल पे फिर उसी तरीके ट्री बनाएंगे। क्या रहा, एक महिला के चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी का मतलब आदमी ने कहा कि वह मेरे, यानी कि इसको मान लेंगे आदमी M1, कि आदमी कह रहा है वह मेरे पुत्र, पुत्र कहाँ है, नीचे, पुत्र के दादा, दादा कहाँ होंगे इसके पहले, मतलब मेरे भी पिता, तो दादा यहाँ आ जाएंगे, यानी कितने नंबर पे, ये 2 नंबर, ये कितना नंबर, 3 नंबर। दादा की इकलौती पुत्र वधु है, इकलौती पुत्र वधु का मतलब होती है इसका इकलौता पुत्र है उसकी पत्नी, यानी कि इस 4 नंबर की बात की है इसने, तो ये पुत्र वधु हो जाएगी, यानी ये पुत्र वधु। तो अब सब ये ट्री बन चुका। आप सवाल को फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक महिला के चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यानी आदमी ने जो बोला है इस महिला के बारे में वो चित्र वाली महिला है। तो ये पूछ रहा है, ये जो महिला है चित्र वाली महिला, महिला कौन है, ये महिला कौन महिला है, चित्र वाली महिला, चित्र वाली महिला। अब एक बात ध्यान समझो, इसने पूछा सवाल में महिला का आदमी से क्या संबंध है, यानी ये महिला जो 4 नंबर है इस आदमी में क्या लगती है, तो भाई ये कौन है, इसकी पत्नी हो जाएगी, इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पत्नी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए
एक महिला ने कहा। इस बार कौन कह रही है? महिला कह रही है, आदमी को कार्य करते हुए। फिर वही ट्री बनाएंगे, उसकी माँ मेरे 1 नंबर पुत्र 2 नंबर की दादी 3 नंबर। यहाँ 3 नंबर तक बात खत्म हुई। अब समझते हैं सवाल को। महिला ने कहा कि उसकी, महिला कह रही है इस बार डब्लू, डब्लू मान लेंगे इसकी, वुमेन 1 नंबर। महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पुत्र, किसकी? मेरे पुत्र। तो पुत्र कहाँ आएगा? नीचे नंबर 2 पुत्र। पुत्र की दादी, दादी कहाँ आएगी? पहले एक सॉरी, यहाँ पर जो है ट्रायंगल नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना सर्किल, क्योंकि ये कौन है? फीमेल है। तो ये इसकी माँ हो जाएगी। और माँ के कौन होंगे? पति। माँ के पति, पति की भी कौन? माँ, वही तो हमारी दादी होगी यहाँ पर। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कितने नंबर? 3। फिर दोबारा समझते हैं सवाल को। मेरा पुत्र यानी मेरे पुत्र, मेरे का मतलब वुमेन कह रही है भाई, वुमेन तो चित्र की ओर इशारा कर रही है। तो वुमेन कह रही है मेरे पुत्र की दादी। पुत्र की दादी कैसे आएगी? मेरे पुत्र की दादी का मतलब था पुत्र की पहले पिता होंगे, पिता की कौन होगी? माँ होगी। तो ये को जानी जाएगी इसकी दादी। ये दादी है यानी आदमी की ये माँ है। तो आदमी ये भी हो सकता है और आदमी भाई ये भी हो सकता है। अब ये क्लियर नहीं है, अगर इकलौता बोल देते तो हम इसको मान लेते, परंतु इकलौता नहीं बोला। तो ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं और ये दोनों, ये अकेला सिंगल भी हो सकता है, यानी यही खुद भी हो सकता है। तो क्लियर नहीं है। अब इसमें सवाल ने पूछा है तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो ये आदमी कौन लगता है? इस महिला का, आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? यानी ये आदमी कौन लगता है? ये या ये बात कर रहा हूँ। तो ये आदमी देखो, अगर इसका ये एक्चुअल ये स्वयं है तो ये इसका पति हो जाएगा, अगर स्वयं नहीं है तो ये इसका कौन हो जाएगा? इसका देवर हो जाएगा। तो आंसर इसका पति है, देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, फिर सेम है, महिला ने कहा वुमेन बन। फिर इसको हम क्या बंद करेंगे? सर्किल में, महिला है इसलिए। इसने बोला मेरे पुत्र यानी 1 नंबर पुत्र, 2 नंबर के दादा, दादा 2 3 नंबर, 3 नंबर का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र यानी कि 4 नंबर। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर डिनोट कर दिए। महिला ने कहा कि वह मेरे पुत्र, तो पुत्र कहाँ आएगा? नीचे 2 नंबर। मेरे पुत्र के दादा, फिर दादा वही बनाने यानी पहले इनका पति, पति के भी कौन? पिता। तो ये जाएंगे 3 नंबर पे, दादा का इकलौता पुत्र। इस बार जो इसने बोला है इकलौता पुत्र का मतलब ये जो व्यक्ति है इसको हम मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं एक्स। ये जो एक्स है ये इसका इकलौता पुत्र है, यानी 3 नंबर इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र का मतलब होता है कि ऑलरेडी इसका ये कौन है? पति। तो आदमी को उस महिला का क्या संबंध है? तो आदमी जो है इस महिला क्या लगता है? तो भाई ये सिंपल है, यहाँ पर इकलौता बोल दिया। इकलौता का मतलब है यही एकमात्र इसका लड़का है 3 नंबर का, तो ये इसका कौन हो जाएगा? पति। तो आंसर है इसका पति। ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से माँ पुत्री है, तो आदमी को उस महिला से संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, कैसे समझेंगे। आदमी की सास, महिला की सास, आदमी की सास बनाते हैं पहले, आदमी की सास। तो ये आदमी हो जाएगा, तो ये उसकी पत्नी हो जाएगी और उसकी पत्नी की हो जाएगी माँ। तो ये कौन बन गई? आदमी की सास, यानी ये इस आदमी की सास बन गई, इस आदमी की सास। आदमी की सास यानी आदमी की सास और महिला की सास। अब महिला की सास बनानी है। महिला की सास हम कैसे बनाएंगे? इसका कोई पुत्र होगा और उसकी होगी पत्नी। तो ये जो महिला है, ये महिला इसका ही पति है और पति की माँ कौन हो जाएगी? इसकी सास। तो ये हो गई महिला की सास। ये किसकी सास होगी? ये महिला की सास होगी। इसको हम नाम दे दे रहे हैं, कोई भी नाम। जैसे मान लो ये है राधा, ये हमने मान लिया कौन है? राम। ये कौन है? ये मान लिया हमने मीना, इसको हमने मान लिया मीना। इसको मान लिया हमने रीना, इसको मान लिया हमने श्याम। तो हमें ठीक तरीके समझ में आएगा। इसने बोला है कि आदमी की सास, आदमी का मतलब श्याम की सास, श्याम की सास हो जाएगी मीना की माँ, यानी श्याम की सास हो गई यहाँ से। नेक्स्ट बोला है महिला की सास, महिला कौन? ये। और महिला की सास तब बनेगी, पहले मीना का लड़का होगा, लड़के की कौन होगी? पत्नी, यानी राधा की सास कौन होगी? मीना। राधा की सास मीना। यानी सवाल ने बोला इसने आदमी की सास यानी इस आदमी की जो सास है, और महिला की सास यानी इस महिला की जो सास है, ये महिला यानी राधा की सास है और इस श्याम की जो सास है, आपस में क्या है? माँ पुत्री है। आपको ध्यान समझना है, माँ पुत्री कैसे है भाई? ये इसकी ऑलरेडी कौन है? माँ है। ये इसकी कौन? ऑलरेडी माँ है। और ये इसके आपस में क्या है? ये मीना कौन है? इसकी पुत्री है। तो यहाँ से इसकी सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस सवाल ने पूछा तो आदमी का उस महिला से क्या संबंध है?
तो आदमी का, इस आदमी का यानी श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? आदमी का उस महिला से क्या, किस महिला की बात कर रहा है? इस महिला की बात कर, यानी इसका हमें बताना है आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो ध्यान समझो, ये इसका पति, ये पति की कौन है? माँ, और माँ के ये पति हैं। ये इसके पति, पति की माँ, माँ के पति, यानी इसके पिता। और इसके पिता को क्या बोलेगी? इसके पिता को ये बोलेगी ससुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ससुर। ससुर इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए काफी है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।